मैं हूं डॉक्टर सईद अली रुखरीज़ादा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज भावलपुर। भावलपुर में कंसल्टेंट र्यूमेटोलॉजिस्ट के तौर पे सिटी हॉस्पिटल में और मुख्तार शेख हॉस्पिटल मुल्तान में एज कंसल्टेंट र्यूमेटोलॉजिस्ट खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। आज जिस टॉपिक पे मैंने आपको मालूमात फराहम करनी है वो है पॉलीमायोसाइटिस। पॉली, जैसे कि आप इसके लफ्ज़ से समझ सकते हैं, पॉली मीन्स एक से ज़्यादा, मायो मीन्स मसल्स यानी पट्टे, और साइटस मीन्स कि इनकी इन्फ्लेमेशन या इसकी इंजरी को आप समझ लें। तो पॉलीमायोसाइटिस पट्टों के ऊपर कुव्वत मुदाफ़ियाती निज़ाम से रिलेटेड सेल्स जो पट्टों को डैमेज करते हैं, उस बीमारी को पॉलीमायोसाइटिस कहते हैं। अब ये कुव्वत मुदाफ़ियाती निज़ाम, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एक ऐसा निज़ाम है जो कि कुदरत ने हर इंसान के जिस्म के अंदर रखा है, और इसका जो मेन फंक्शन है वो ये होता है कि इसने बैक्टीरिया, वायरसेस या जो हमारे जिस्म के अंदर फालतू जो सेल्स बनते हैं उनको भी ख़त्म करना, और जो डैमेज्ड सेल्स होते हैं उनको दूर करना। ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है, कुव्वत मुदाफ़ियत या इम्यून प्रोसेस इसे कहते हैं। तो इसकी नॉर्मली तो इसका ये काम होता है, लेकिन ऑटो इम्यून डिजीज़ में इस निज़ाम के अंदर की खराबी पैदा हो जाती है, और होता यह है कि बजाय कि वो बाहर वाले जो सेल्स हैं यानी बैक्टीरिया हैं या वायरसेस हैं उसके ख़िलाफ़ काम करें, वो अपने ही बॉडी में जो मौजूद सेल्स हैं उनके ख़िलाफ़ काम करना शुरू हो जाते हैं और उनको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। जो पॉलीमायोसाइटिस है वो भी एक कुव्वत मुदाफ़ियत से मुतल्लिक एक बीमारी, और इसमें होता यह है कि पट्टे जो हैं वो टारगेट होते हैं इम्यून सेल्स का, यानी कुव्वत मुदाफ़ियती निज़ाम का जो टारगेट बन जाते हैं वो पट्टे बन जाते हैं और पट्टों को नुकसान होना शुरू हो जाता है। और इस नुकसान के बाइस कुछ अलामात पैदा होती हैं मरीज़ के अंदर। वो अलामात क्या है? वो अलामत एक तो ये होता है कि इसमें जो सबसे कॉमन यानी आम तौर पे देखे जाने वाले पट्टे हैं जो मुतासिर होते हैं वो हैं बाजुओं के और रान के यानी थाई के। इनमें होता ये है कि जब डैमेज होता है तो मरीज़ सबसे पहले तो वो ये अलामत देता है कि वो थक रहा है, यानी काम करते हुए चलते हुए उसको थकावट सी फील होती है। और ये भी होता है कि अचानक से भी हो सकता है या कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों तक, और देखा ये कि यूजुअली ये महीने लगते हैं, इसमें दो महीनों से लेकर तकरीबन 8 महीने लग जाते हैं जब ये अलामात अपनी जो सिवियरिटी है उसको गेन करती हैं। और पहले ही कमज़ोरी होती है, थकावट होती है, उसके बाद इन पट्टों के अंदर कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है। अब मरीज़ जो है वो अपने ना बाल बना पाता है, ना अपने बाजुओं को सर से ऊपर लेके जा सकता है, और जब उसको इवन बटन भी बंद करना हो तो उसमें उसको थकावट का एहसास होता है। तो चूँकि ये जो बाजुओं के मसल्स हैं ये ज़्यादा मुतासिर होते हैं, तो रूटीन एक्टिविटीज़ जो है ना वो मुतासिर होती हैं। सर में खारिश नहीं कर पाता, बाल नहीं बना पाता, नहाते हुए इसको मसला होता है। इसी तरह से जब ये रान के पट्टे इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें उसको सीढ़ियाँ चढ़ने में प्रॉब्लम होती है शुरू के अंदर, और फिर जब ये बीमारी की शिद्दत बढ़ती है ना तो फिर वो मरीज़ को क्या होता है कि वो अपने टॉयलेट करने के बाद ज़मीन से खड़ा नहीं हो पाता, उसको पट्टे इतने कमज़ोर हो जाते हैं। और जब ये बीमारी और ज़्यादा बढ़ती है तो फिर ये मज़ीद मसल्स को इन्वॉल्व कर लेती है, पट्टों को इन्वॉल्व कर लेती है। उसमें कौन कौन से हैं? ये गले के, यानी कि जो खाना खाने के अंदर हमारे जो ईसोफेजियल मसल्स हैं वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसी तरह उसको बोलने के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, नाक में से आवाज़ आना शुरू हो जाती है, तो उसमें जो फेरिंग्स के मसल्स हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। और फिर एक शिद्दत इतनी ज़्यादा जब बढ़ जाए तो उसमें पानी भी पीता है तो पानी रुकता नहीं है बल्कि नाक के थ्रू निकलना शुरू हो सकता है। ये वाली जो अलामात हैं जिसमें गले का, खाने का फंसना, पानी का नाक में से निकलना, ये बहुत कम लोगों में होता है, लेकिन इसकी शिद्दत को शो करता है कि ये बीमारी जो है बहुत शदीद हो चुकी है। अब ये थी इसकी जो कॉमन आम तौर पे देखे जाने वाली अलामात है। अब मैं आपको इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो मैं उसमें आपको बताऊंगा कि इसको हम तशख़ीस कैसे करते हैं, और इसकी फिर जो लास्ट वीडियो होगी इसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही, तो आने वाली वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, और अगर आपने कोई सवाल करना है, पूछना है, तो कमेंट सेक्शन में जाके आप सवाल करें, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, हमारा जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि ये कि आगे आने वाली वीडियोज़ भी आपको आराम से मिल सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।